सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम। कुछ सवाल है मेरे मन में और सवाल आम हैं, हम सबके बीच के हैं। उन सवालों से हम रोज रूबरू होते हैं, लेकिन कभी उन सवालों को हमने ईमानदारी से सोचा नहीं, बचते हैं उन सवालों से। आज मैं उन सवालों को आप सभी के आगे रखना चाहती हूँ। जैसे वो सवाल मुझे परेशान करते हैं, क्या आपको भी परेशान करते हैं? जरा सोचिए, क्या किसी लड़की की सुंदरता, शिक्षा, संस्कार सब बेकार है? दहेज के बाद ही उसे क्यों माना जाता है? क्या ये सवाल आपको नहीं करते परेशान? लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो घर वाले उसे जीवन और घर से निकाल देते हैं। अगर लड़का किसी लड़की से शादी कर ले तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? आपकी बेटी आपकी इज्जत, आपकी पगड़ी है, आपका मान है, आपका सम्मान है, और दूसरे की बेटी कुछ भी नहीं। क्या ये सवाल आपको नहीं करते परेशान? बहुत बार सुना होगा आपने कि आर्थिक तंगी आ गई, यानी गरीबी आ गई तो बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। सुना ही होगा आपने, मगर किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि गरीबी के कारण मैंने नशा छोड़ दिया, मुर्गे सुअर बकरे चढ़ाने छोड़ दिए। कभी सोचा आपने? नहीं। गांव और बस्तियों के लोगों की मानसिकता आज भी यही बनी हुई है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाओगे तो बिगड़ जाएगी या उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मगर वही अनपढ़ लड़की जब किसी के घर बर्तन धोने जाएगी या सफाई करने जाएगी, तब उसके साथ क्या होगा? क्या ये सवाल आपको नहीं करते परेशान? आवारा घूमने वाले लड़के को मलाई और रात भर पढ़ने वाली लड़की को सूखी रोटी। क्या ये सवाल आपको नहीं करते परेशान? लड़की को कहते हैं अकेले बाजार मत जाओ, जमाना खराब है, और जब अपने आवारा लड़के को बाइक लेकर देते हैं तब क्या वो जमाने को सुधारने जाता है? नहीं, वो जमाने को और गंदा करने जाता है। तो समझे इस बात को। आपको क्यों नहीं करते ये सवाल परेशान? मैंने बहुत लोगों को सुना है, कहते हैं देवी का बुलावा आया है, बाबा का बुलावा आया है, और हम लोग जा भी रहे हैं कर्ज उठा के। लेकिन बुलावा देने आता कौन है, ये मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये जरूर देखा है, जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, साक्षरता अभियान के वॉलेंटियर्स होते हैं, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनका कहना हम नहीं मानते, और जो हमें नहीं दिखाई देते उनका कहना हम लोग मानते हैं, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। पहले भी हम लोग नर्क में थे और आज भी हम लोग नर्क में ही हैं। इस नर्क से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं, ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, ये जो मैंने आप सबके आगे कहा, अपनी बात रखी, ये मैं कोई अपनी विद्वता नहीं दिखा रही। ये सवाल हम सबके बीच के हैं। हमारे दादा दादी, माँ बाप के समय के हैं और आगे भी रहेंगे, अगर हमने इनके बारे में अभी नहीं सोचा तो। सभी कौमों में होते हैं ये सवाल, और हर कौम अपना अपना विकास चाहती है और बदलाव चाहती है। जो लोग कोयले की खान में पैदा होते थे
और कोयले की खान में ही मर जाते थे, उन लोगों ने भी संघर्ष किया और अपना जीवन बदल दिया। अगर हमें भी अपना जीवन बदलना है और गर्व से कहना है कि हम वाल्मीकन हैं, तो हमें इन सब के बारे में मिलकर सोचना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी हमारी कौम में परिवर्तन आएगा। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम।